तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 48/7 की जो बरम सेटिंग है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसका जो कोलबरम का साइज़ है 13 इंच का कोलबरम है ये, और ये 30 mm का इसका छल्ला है। 7 इंच का ये बरम है, फिर 30 का ये छल्ला है 30 mm का। दोस्तों ये टेपर छल्ला है, आपको बता देता हूँ 4.25 से 4.5 का, और ये भी टेपर छल्ला है 4.5 से 4.25 का। दोनों छल्ला टेपर है। उसके बाद ये छल्ला यहाँ पे एक है, ये सीधी छल्ला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। और बरम जैसे कि कोल बरम 13 इंच बता दिए, ये 30 mm का छल्ला, 7 का बरम, फिर 30 का छल्ला, ये 6.5 का बरम है, फिर 30 का छल्ला है, और ये बरम है जो 4.5 का है, 3.5 का रिवर्स है, ये 4 का बरम है, ये 10 mm का ये छल्ला है जो ये रिवर्स को बढ़ाने के लिए दे दिए हैं। उसके बाद फिर ये 4 का बरम है, फिर ये 10 mm का छल्ला है, फिर 3 का रिवर्स है, फिर 4 का बरम है, 6 का कॉन बूस्ट है। आप सेटिंग का ध्यान रखिएगा। ये 48/7 की एक्सपेलर है, और इसमें जो कोल बरम का जो साइज़ आपको बता ही दिया, 13 इंच का कोल बरम है इसका। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों कि इसका टेपर छल्ला इसमें लगता है 4.25 से लेके 4.5 तक का, इसमें एक टेपर छल्ला है ये वाली। उसके बाद ये है 4.5 से 4.25 का, क्योंकि पेंडा उसी हिसाब से मिलता है। ये प्लेन है 4.25 का ही, क्योंकि ये भी, इसका भी पिंडा 4.25 का है, इसका भी 4.25 का है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो ठोकर हो जाएगा सेटिंग में। ये 4.5 का बरम हो गया। रिवर्स ये 3 का है, 3 रिवर्स इसके अंदर में दे दिया हूँ मैं, 1 2 3, 2 रिवर्स के छल्ले डाल दिए हैं दोनों के सामने, ताकि थोड़ा निचोड़ और बढ़ जाए ज़्यादा। ये छल्ला देने का यही रीज़न होता है कि थोड़ा सा जो निचोड़ है तेल का थोड़ा और बढ़ जाए। दोस्तों इसी तरह से सेटिंग बनाते हैं। और ये जो सेटिंग है कोई एक ही तरह से नहीं चलता है, इसके पहले कुछ और था, और फिर ये जब खुलेगा दूसरी बार तो कुछ और इसका सेटिंग होगा। ये रिवर्स कभी यहाँ पड़ता है, कभी यहाँ भी पड़ता है। आपको बता दूँ ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रिवर्स हम यहाँ डालेंगे, ये रिवर्स यहाँ भी पड़ सकता है। तो इसको हम अपने हिसाब से सेट करते रहते हैं। तो एक सेटिंग की जानकारी तो मैं आपको दे दिया। अगर इसके बाद अगर आप सेटिंग को चेंज करेंगे तो मैं आपको इसके बाद जो बरम डालूंगा वो भी आपको बता दूंगा कि किस हिसाब से इसका आगे का जो सेटिंग है किस हिसाब से देंगे। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारे तीसरी नंबर की एक्सपेलर है, इसलिए इस हिसाब के सेटिंग दिए हैं, नहीं तो यहाँ से भी सेटिंग हम, इसका जो रिवर्स है यहाँ से भी पड़ सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये 7 का हो गया, ये 6.5 का हो गया, तो यहाँ से भी हम दे सकते हैं, इसका रिवर्स शुरू कर सकते हैं। क्योंकि 48 की जो साइज़ होता है इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ये प्रोडक्शन के ये बहुत अच्छा एक्सपेलर होता है। इसमें प्रोडक्शन में बहुत सारा निकलने का टेंशन तो रहता ही नहीं है, प्रोडक्शन तो निकलता ही है बहुत सारा, लेकिन इसमें क्या है तेल का भी निचोड़ अच्छा हो जाता है। क्योंकि 48 गुज जो चैम्बर होता है दोस्तों, बहुत बड़ी चैम्बर होता है। किसी तरह का भी आप इसमें बरम सेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। छोटी एक्सपेलर में क्या होता है, कहीं 2 रिवर्स डाल देता है, कहीं 1 का, तो उसमें थोड़ा निचोड़ का दिक्कत होता है। इसमें आप आराम से डाल सकते हैं। और अगर इसके चैम्बर के बारे में भी आपको अगर जानना है तो मैं आपको इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। आज तो फ़िलहाल मैं आपको ये बरम के बारे में बता देता हूँ, और बता भी दिया हूँ आपको। दोस्तों और भी कोई चीज़ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ दोस्तों। और वीडियो अच्छी लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए दोस्तों, क्योंकि एक ही बार में सारी जानकारी नहीं मिलेगा आपको। मैं बता देता हूँ आपको, एक बार मैं और बता देता हूँ। 13 का कोल बरम है, 30 mm का छल्ला है, 7 इंच का ये बरम है, ये छल्ला टेपर का है 4.25 से 4.5 का। ये छल्ला जो है 4.5 से 4.25 का, ये भी 30 mm का है। ये बरम जो है 6.5 का है, ये प्लेन कॉलर है 4.5 पिंडा में। ये 4.5 का है, ये 3 का रिवर्स है। ये 4 का बरम है, ये 3 का रिवर्स है, 10 mm का छल्ला है। और ये भी 4 का बरम है, फिर ये 3 का रिवर्स है, 10 mm का छल्ला है। ये 4 का बरम है, 6 इंच का कॉर्न बूस है।
बस आप लोगों को बता दिया, आप ध्यान से इसको इस तरह से आप सेटिंग डाल सकते हैं अपने एक्सपेलर में। दोस्तों आगे और इंतज़ार कीजिएगा इसके नेक्स्ट सेटिंग का। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।